कि रमजान के मुकम्मल पूरे महीने की रोजे रखो। व तसूमा रमजान, रमजान के रोजे रखो। यहूदियों में आज भी रोजे, ईसाइयों में आज भी रोजे। और अल्लाह ताला ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आए ईमान वालो, ये रोजे हमने सिर्फ तुम्हारे ऊपर, आए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर ही फर्ज नहीं किए हैं। तुमसे पहले भी जितनी उम्मतें आई, तुमसे पहले भी जितने नबी आए, तुमसे पहले भी जितनी कौमें आई, मैंने उन तमाम लोगों पर रोजे फर्ज किए थे। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले के लोगों पर भी फर्ज किए थे, यहूदियों पर भी, ईसाइयों पर भी, सब पर ये रोजे फर्ज थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए। ये रोजे भी सारे धर्मों के अंदर हैं, आज भी हैं। हिंदू धर्म में बाकायदा कहा गया है व्रतधारी पंचम वस्तु सनातन धर्मम अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्यति, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु तीर्थया, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थयात्रा कर्तव्या। 5 चीजें इस्लाम सनातन धर्म की बुनियाद हैं। उनमें से चौथी चीज बताई है व्रतधारी, त्यागना, रोजा रखना, व्रत रखना, उपवास रखना, रोजा रखना। ये अलग बात है, किसी के यहाँ हफ्ते में 1 दिन का रोज़ा है, किसी में 1 महीने का रोज़ा है, किसी में महीने में 1 दिन का रोज़ा है, किसी के अंदर मंगल और जुमेरात का रोज़ा है, किसी के यहाँ ये है कि आप 24 घंटे तक कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते, और किसी के यहाँ ये है सुबह सूरज निकलने से पहले, सुबह सादिक से पहले सहरी कर लीजिए और शाम को सूरज के डूबने के बाद ही कुछ खा पी सकते हो, उससे पहले नहीं। और किसी धर्म के अंदर ये है कि तुम अन्न न खाओ, बकिया सब खा सकते हो, यानी दूध पी सकते हो, शहद खा सकते हो, जूस पी सकते हो, लेकिन रोटी नहीं खा सकते हो, चावल नहीं खा सकते हो, आम केला फल फ्रूट सब खा सकते हो, सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी ये नहीं खा सकते हो। किसी धर्म के अंदर ये है, लेकिन रोज़ा सब में है। दानम दीक्षिता, तीसरी चीज क्या है? ज़कात दो। ये ज़कात भी दुनिया के हर मजहब के अंदर पाई जाती है। ईसाइयत में तो यहाँ तक कह दिया गया है, ईसाइयों के अंदर जब तक तुम अपनी सारी दौलत गरीबों में नहीं लुटाओगे तुम जन्नत के अंदर नहीं जा सकते, तुम पैराडाइज में स्वर्ग में नहीं जा सकते। हिंदू धर्म में कहा गया दानम दीक्षिता, तुम दान दो, जब तक खैरात नहीं करोगे दान नहीं दोगे तुम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हो, एक अच्छे इंसान नहीं कहला सकते हो। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, बेहतर यह है कि तुम दूसरों के लिए भी जियो। हिंदू धर्म के अंदर भी दान देना पुण्य का काम कहलाता है। इस्लाम ने तो एक मयार मुतय्यन कर दिया, मियाद बता दी है। अगर तुम साहिब निसाब हो, साहिब हैसियत हो, साहिब इस्तिताअत हो तो तुम्हारे ऊपर 2.5% ज़कात फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, 1000 में 25 रुपए, 1 लाख रुपए में 2500 रुपए, 2500 रुपए तुमसे लिए जाएंगे और गरीबों और मिस्कीनों में दिए जाएंगे, या अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम किया जाएगा। ये ज़कात का तसव्वुर भी इस्लाम के अंदर है और दुनिया के हर मजहब के अंदर है। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যাওয়ার সময় হাত ঝেড়ে যাবেন, ছেলে পেলে গেল চাদর নিয়ে যাওয়ার সময় যার যা আছে বের করে দিবেন ভাই আমার মাদ্রাসার জন্য। वह तीर्थ यात्रा कर्तव्य, और यहाँ इस्लाम ने चौथी 5वीं चीज बताई, वह तहुज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, खाने काबा की जियारत करो।
हज भी है, हर धर्म के अंदर है। यह अलग बात है कि उनका तौर तरीका अलग है। हिंदू धर्म में भी कहा गया तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश्वर भवती। तुम अपने पाप को, गुनाहों को मिटाने के लिए किसी ऐसे पवित्र शहर चले जाओ और वहां गंगा में स्नान कर लो। गंगा जलेश्वर भवती, गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। पवित्र शहर चले जाओ और गंगा में स्नान कर लो। गंगा में स्नान करने का मतलब क्या है? गंगा में स्नान करने से गुनाह नहीं मिटते, माफ कीजिएगा। कोई आदमी डुबकी लगा ले तो गुनाह मिट जाएंगे? नहीं। गंगा जलेश्वर भवती का मतलब यह है कि किसी पाक शहर चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हम लोग मक्का जाते हैं, पवित्र शहर है, गंगा का पवित्र जल मौजूद, और वहां चले जाओ, वहां जमजम मौजूद है, वहां जमजम मौजूद है। इसलिए कहा गया न जमजम पीने से गुनाह मिटते हैं, न जमजम के पानी से नहाने से गुनाह मिटते हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है गंगा जलेश्वर भवती। जिस शहर में गंगा है यानी जमजम है, उस शहर में चले जाओ, यानी हज कर लो। हज करने से गुनाह मिटते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब हाजी हज करके फारिग हो जाता है तो एक फरिश्ता उसके सीने पर हाथ रख कर कहता है, आए हाजी, अल्लाह ताला ने तुझे गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ कर दिया है, गुनाहों से मिटा दिया है। आज तू गुनाहों से इतना पाक व साफ हो चुका है कि जैसे किसी माँ ने कोई बच्चा हाजी पैदा किया हो, जैसे वो गुनाहों से पाक व साफ होता है, वैसे ही तू गुनाहों से पाक व साफ हो गया है। अरे हाजी, जब तू अपने घर जाए, अपने शहर में जाए, अपनी बस्ती में जाए, तो फिर से अपने आप को काला मत कर लेना, फिर से अपने आप को सियाह न कर लेना। अपने शहर, अपनी बस्ती, अपने मुल्क में जाने के बाद फिर गुनाहों में अपने आप को मुलव्वस मत कर लेना। ये हज भी हर जगह मौजूद है और इस्लाम ने भी हज की तरगीब दी है। ये इस्लाम की बुनियादी चीज़ें जो 5 चीज़ें थीं, इस्लाम इस पर टिका हुआ है। ये दुनिया के हर मज़हब के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, इस्लाम का मुख्तसर तारुफ मैंने पौने 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने रखा है और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया है। मैं 5 या 10 मिनट यहाँ कुर्सी पर बैठूँगा, आपसे थोड़ी सी अपील ये करूँगा कि आप चंदा करने वाले मौलवी के कहने पर आपने बहुत कुछ दिया। अपने दोनों हाथों को अल्लाह के नबी की दोनों रान पर रख लिया और कहने लगा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है? क़ाल अल इस्लामु अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्लाम ये है इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा योग्य नहीं। वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन दोनों चीज़ों को एक जोड़िएगा, यानी कलमे तौहीद क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें तौहीद भी है और नबी अकरम की रिसालत का सबूत भी है। ये कलमे तौहीद भी है और कलमे शहादत भी है। इसमें गवाही भी दी जा रही है और तौहीद का इकरार भी किया जा रहा है। पहली चीज़, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। व तुक़ीमस्सला, और दूसरी चीज़ नमाज कायम करना। व तुतियज़ ज़का, और तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने बताई तुम ज़कात दो। अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया उसमें से पूरी पूरी ज़कात निकालो। व तसूमा रमज़ान, और चौथी चीज़ आपने बताई, और 5वीं चीज़ आपने बताई व तहुज्जल बैतैन इस्तताअत इलैहि सबीला, हज करो, खाने काबा की ज़ियारत करो। अगर वहाँ तक जाने की ताकत है तो इन 5 चीज़ों को अल्लाह के नबी ने बताया। यही इस्लाम की बुनियाद है और इसी पर पूरा इस्लाम टिका हुआ है, इसी पर इस्लाम कायम है। इन 5 चीज़ों को मुझे बताना है कि जो इस्लाम
के अंदर ये 5 चीज़ें हैं, वही सनातन धर्म के अंदर भी हैं, वही शाश्वत धर्म के अंदर भी है, वही इस्लाम, वही हिंदू धर्म के अंदर भी है। इसलिए इस्लाम एक ही है, वो हिंदू भाइयों का भी है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है, मुसलमानों का भी। आइए कुरान क्या कहता है, जो कलमा तुम्हें बताया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान कहता है आए मुसलमानों ये तुम्हारा अकेला कलमा नहीं है, तुमसे पहले जितने भी नबियों को रसूलों को किताबें दी गई, तौरात दी गई, ज़बूर दी गई, इंजील दी गई, उन सब का भी यही कलमा था। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अहले किताब को मुखातब करके फरमाया कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। आए नबी कह दो, आए अहले किताब, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए तौरात वालों, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मैसेज की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। देखिए अल्लाह खुद कह रहा है आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी वही कलमा तुम्हारा भी है और वही कलमा हमारा भी है। ये कलमा हमेशा एक रहा है, नबियों के हिसाब से उसका दूसरा जुज़ बदलता रहा, लेकिन पहला जुज़ कभी नहीं बदला। नूह अलैहिस्सलाम आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में चेंजिंग नहीं हो रही है। मूसा आ रहे हैं तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह आ रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा आ रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह। मूल मंत्र में कमी नहीं हो रही है, मूल मंत्र नहीं बदला जा रहा है। इसीलिए आज भी मूल मंत्र नहीं बदला गया, आज भी मूल मंत्र में चेंजिंग नहीं हुई है। आज भी देख लो यहूदियों का भी यही कलमा है, यहूदियों का भी यही कलमा है। बाइबल में और ईसाइयत में तो साफ कह दिया है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये मूल मंत्र हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी नहीं बदला गया, मूल ग्रंथों में मूल शिक्षा नहीं बदली गई। ब्रह्मसूत्र में लिखा है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है। आप देख रहे हैं एक ही कलमा है जो ईसाइयत में भी है, एक ही कलमा है जो यहूदियत में भी है, एक ही कलमा है जो हिंदू धर्म के अंदर भी है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, इस कायनात का बनाने वाला एक है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है, इस ब्रह्मांड का, इस नीले जगत का स्वामी एक है, इस पूरी दुनिया को बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, कतई नहीं है। ये मूल मंत्र कभी नहीं बदला गया है, बल्कि अथर्ववेद के अंदर तो अनकही के जुमले आज तक मौजूद हैं। जो पंडित मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे से अनकही के जुमले जरूर कह देता है और अपने बेटे को सिखा देता है ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम। हाय मेरे बेटे,
मरने से पहले तू भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। है मेरे पुत्र, मरने से पहले तू भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, तेरी बख्शिश हो जाएगी। हरण पापन, जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा तो तेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। अथर्ववेद के कांड में ये भी बात कह दी गई है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परमपिदम। अब क्या रह गया? ये कलमा हमारे हिंदू भाइयों का भी कलमा कभी नहीं बदला गया। और आगे वाला जुमला है वन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी नबी की बशारत दी, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी नबी की बशारत दी। दुनिया में जितने भी नबी आए, हर एक नबी ने आखिरी नबी के बारे में बताया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा। जितने भी नबी दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इस दुनिया में भेजा तो उनसे एक अहद ले लिया। हाय नबियों, हाय पैगंबरों, तुम दुनिया में जा रहे हो, तुम दुनिया में जा रहे हो, लेकिन ये बताओ कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पैगंबरियत के ज़माने में, तुम्हारे रिसालत के ज़माने में अगर मेरे आखिरी नबी आ जाएं, थुम्मा जाअकुम रसूलुम, फिर वो एक रसूल आ जाएं, मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और वो उन बातों की तस्दीक करें, उनकी पुष्टि करें जो तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करोगे? फिर अल्लाह ने कहा लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। हाय नबियों, हाय रसूलों, तुम्हारी ज़िंदगी में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो तुम सारे के सारे नबी मिलकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आना। व लतंसुरुन्नहु, और ईमान ही नहीं लाना बल्कि उनकी मदद भी करना। हर नबी को अल्लाह ताला ने कह दिया तुम जाओ अपना मिशन पूरा करो, लेकिन मोहम्मद आ जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ। नबियों की नहीं चलेगी, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएं तो मूसा ईसा की बात ख़त्म, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उनको भी ईमान लाना पड़ेगा। और नबी जो पैगाम लेकर गए, सारे नबियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद भी करना पड़ेगी। ये कुरान कह रहा है। वेदों में तो इतना ज़्यादा आया है मोहम्मद नाम कि आप उनको गिन नहीं पाएंगे। सिर्फ एक मंत्र काफ़ी है। एक चीज़ बता दूँ, अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान्धिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। लोगों, जहालत को ख़त्म करने वाली शख्सियत इस दुनिया में आएगी, उसका नाम मोहम्मद होगा। वो लड़ेगी, जिहालत से लड़ेगी, अंधेरे से लड़ेगी, यानी मोहम्मद जिहालत और अंधेरे से लड़ेंगे। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह जीत जाएंगे और अंधेरा हार जाएगा, जिहालत हार जाएगी। मोहम्मदान्धिकारम नाशम, फिर मोहम्मद सारे अंधेरे को, जिहालत को ख़त्म कर देंगे। मोहम्मदान्धिकारम नाशम, अंधेरे को, जिहालत को नाश कर देंगे, मिटा देंगे। यहाँ नाम मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है। ए तस्मिन्नंतरे मलेक्षाचारण समन्विता महामदति खयात शाखा समन्विता। लोगों, मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे, इति खयाती, उनकी बड़ी शोहरत होगी, उनको लोग बहुत ज़्यादा पहचानने वाले होंगे, उनका बड़ा नाम लिया जाएगा। समन्विता, वो सबको बराबर की नज़र से देखेंगे, उनकी नज़र में कोई छोटा नहीं होगा, उनकी नज़र में कोई बड़ा नहीं होगा। ये लीजिए, मोहम्मद का नाम भी बहुत सी जगहों पर आया है। एक चीज़ हो गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 5 चीज़ों में एक चीज़ का जिक्र आपके सामने आ गया। ये इस्लाम है तो ये हिंदू धर्म के अंदर भी ये कहा गया अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। समुद्रादूत अरबन, आखिरी नबी की को क्या कहा गया? समुद्रादूत अरबन, सबके लास्ट में आएंगे। मुद्रा, समुद्रा, मोहर लगाएंगे, मुद्र मानी मोहर, समुद्रा, मोहर लगाने वाले होंगे दूत रसूलों पर।
अरब के अंदर आएंगे, वो सारे रसूलों पर मोहर लगा देंगे, यानी जितने नबी आना होंगे आए, मोहम्मद के आने के बाद फिर कोई नबी नहीं आएगा, वो सारे नबियों पर मोहर लगा देंगे। मोहर कब लगती है? आपने कोई चीज़ लिखी और पूरा जब लिख लिया तो लास्ट में मोहर लगा दी। मोहर का मतलब क्या है? जो लिखना था लिख दिया, अब मोहर यानी अब मुकम्मल हो गया, ख़त्म। अरबी में इसीलिए मोहर को क्या कहते हैं? ख़त्म, यानी लिखा जाना ख़त्म, मोहर लग गई, ख़त्म, अब कुछ नहीं लिखा जाएगा, सील पैक। इसीलिए अल्लाह के रसूल को क्या कहा? मुद्रित समुद्रा दूतर बन, वो सबको मोहर लगाने वाले होंगे, यानी सबसे आखिर में आएंगे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मतलब 1 घंटे तक तो आप सही सुनते हैं और उसके बाद फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और सही भी, आदमी कितनी देर बैठेगा भाई? मगरिब के बाद से बैठता है, 12 बजे आप टाइम देंगे तो जाहिर बात है कितना सुनेगा वो। एक और चीज़ सुनिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, एक चीज़ हो गई। चलिए, व तुक़ीमस्सलाह, नमाज कायम करो, तुम नमाज कायम करो। ये दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी ने बताई, इस्लाम की बुनियाद क्या है? नमाज। अब देखिए, नमाज जो इस्लाम ने बताई है, यही सनातन धर्म की दूसरी चीज़ हिंदू धर्म में भी है। और हर नबी को अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, हर नबी को। व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैराति व इक़ामिस सलाति व ज़कात। ये कुरान की आयत है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी जितने नबी आए, हमने उनको वही की थी, हमने उनको हुक्म दिया था फ़िअलल खैरात, सदका और खैरात करने का, व इक़ामिस सलाह, और नमाज कायम करने का, व ईताइज़ ज़कात, और ज़कात अदा करने का। कुरान क्लियर कर रहा है, सिर्फ मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज नहीं है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी जितने नबी आए, हमने उनको भी ये हुक्म दिया था फ़िअलल खैरात, सदका करना, व इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना, व ईताइज़ ज़कात, और ज़कात अदा करना, ज़कात देते रहना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म ही दे दिया, फ़अबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, फ़अबुदनी। आए मूसा, सिर्फ केवल मेरी ही इबादत करो। हाय मूसा, फ़अबुदनी, सिर्फ मेरी ही इबादत करो, व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और सिर्फ मेरी ही इबादत के लिए नमाज कायम करो, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज पढ़ो। देखिए, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर, कौम बनी इसराइल पर भी नमाज फ़र्ज कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी हुक्म था। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत से, अपनी कौम से कह रहे हैं, औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात। ऐ लोगो, मेरे रब ने भी मुझे हुक्म दिया है, मेरे रब ने मुझे वसीयत की है, मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। देख रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी क्या कह रहे हैं? औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, मुझे भी अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का। यानी ईसाइयों पर भी नमाज फ़र्ज, यहूदियों पर भी नमाज फ़र्ज। दुनिया में जितने भी नबी आए, सब लोगों को हुक्म कि नमाज पढ़ते रहना, फ़िअलल खैरात, सदका करते रहना, नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे को बार बार नसीहत करने में बड़े मशहूर हैं, कुरान ने उनकी नसीहतों को बहुत बार उछाला है। फरमाया, कभी लुक़मान अलैहिस्सलाम ये कहते हुए नजर आते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। है मेरे बेटे, शिर्क मत करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है।
कहीं अपने बेटे से लुकमान अलैहिस्सलाम कहते हैं या बुनैया ला तमशी फिल अर्दि मरहा, आए मेरे बेटे जमीन के ऊपर अकड़ के मत चलना, आए मेरे बेटे जमीन के ऊपर सीना तान कर अकड़ के मत चलना, घमंड के साथ मत चलना, तकब्बुर के साथ मत चलना। और यही लुकमान अलैहिस्सलाम है जो अपने बेटे को हुक्म दे रहे हैं या बुनैया अक़िमिस सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना, आए मेरे बेटे नमाज पढ़ते रहना। अब आप देख लीजिए आदम से लेकर नबी अकरम तक जितने भी नबी आए अल्लाह ने सारे नबियों पर नमाज को फर्ज करार दिया है। और मैंने आयतें पढ़ के बता दिया मूसा पर भी, ईसा पर भी, और मूसा और ईसा से पहले आने वाले नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ये कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब पर तेरी हुकूमत है। आय अल्लाह ये सब तेरे लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी 20 साल की तकरीरी जिंदगी के अंदर, मेरी 20 साल की तकरीरी ज़िंदगी के अंदर इतनी कुरान की आयतें मैंने किसी जलसे में नहीं पढ़ी जितनी आज मैंने पढ़ी हैं। और मैं समझ गया कि कुरान की आयतें जहां पढ़ी जाती हैं वह आपको पसंद ही नहीं है। जब तक प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टरों का नाम ना लिया जाए तब तक आपके जलसे में खूबसूरती ही नहीं आती है। और माफ़ करना, वो चीज़ें अब मैं छोड़ चुका हूँ या छोड़ने जा रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कहा क्या इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, तो सारे नबियों पर नमाज फ़र्ज थी। अब आप कहोगे जब सारे नबियों के और उनकी उम्मतों ने नमाज पढ़ी तो मौलाना साहब हिंदू भाइयों में नमाज कहाँ है? हिंदू भाइयों में तो नमाज इतने स्पष्ट है कि आप ताज्जुब करेंगे।